हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब भी बच्चों को कैपिटल ए लिखना सिखाएं, उन्हें हमेशा ये सिखाइए कि पहले इस तरीके से वो लिखें। पहले ये लाइन खींचेंगे, फिर हम मिडल लाइन ज्वाइन करेंगे। मतलब पहले फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। फिर उसी तरीके से बी को पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर फर्स्ट कर्व, फिर सेकंड कर्व। इट मीन्स फर्स्ट दिस वन, सेकंड इस तरीके से, फिर थर्ड ये। फिर सी जब भी लिखें इस तरीके से राइट कर्व लिखना है। राइट कर्व वो बनाएंगे तो सी बन जाएगा। इसी तरीके से जब उन्हें डी लिखना है, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरीके से लेफ्ट कर्व, इस तरीके से पहले ये फिर ये। कभी भी बच्चों को लिखते समय फॉर्मेशन जरूर बताते रहिए, इससे बच्चे लिखना सीखेंगे। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, इस तरीके से वो स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर वो इस तरीके से लिखेंगे। आगे चल के फिर ये उनकी राइटिंग पे इफेक्ट करेगा, इसलिए हमें शुरू से ही ध्यान देना है। फिर उसके बाद जब ई लिखना है, इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, दूसरी स्लीपिंग लाइन, तीसरी स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हम उन्हें बताते हुए लिखेंगे, इसलिए वो जब भी लिखने बैठे उन्हें इस तरीके से आप बताते रहिए। ये नंबर तो मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ, उनके सामने ऐसे नहीं लिखे, अदरवाइज वो भी अल्फाबेट्स लिखने के बाद नंबर लिखने लगेंगे। उसी तरीके से एफ स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग, दूसरी स्लीपिंग लाइन। फिर जी के लिए क्या करना है, जी हमेशा इस तरीके से हम राइट कर्व बनाएंगे सी की तरह, फिर इसको थोड़ा सा अंदर ले जाके हम यहाँ स्लीपिंग लाइन इस तरीके से बाहर लाएंगे और फिर नीचे लाएंगे। ये होता है जी लिखने का तरीका। एच स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन। यही प्रॉपर तरीका है लिखने का। फिर आई के लिए हमें बच्चों को सिखाइए कि पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद फिर दूसरी स्लीपिंग लाइन। इसलिए हमेशा पहले ये, उसके बाद। फिर जे के लिए पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन लाके उसे इस तरीके से मूव कर देंगे। फिर के एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी इस तरीके से स्लांटिंग लाइन लाके इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। एल एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरीके की स्लीपिंग लाइन। एम के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद स्लांटेड, और फिर यही स्लांटेड लाइन आगे बढ़ेगी और फिर स्टैंडिंग लाइन। एन के लिए स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बाद इस तरीके से स्लांटेड लाइन और फिर यही स्लांटेड लाइन ऊपर ले जाएंगे। तो ये इसका प्रॉपर वे होता है। ओ के लिए हम उन्हें एंटी क्लॉकवाइज जीरो बनाना सिखाएंगे, इस तरीके से सर्कल। कई बार बच्चे इस तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं सिखाना है। फिर पी के लिए स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरीके से हम इन्वर्टेड सी यानी उल्टा सी बनाएंगे। क्यू के लिए भी ओ बनाएंगे पहले और फिर उसके बाद यहाँ से स्लांटेड लाइन। आर के लिए इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से हम जिस तरीके से पी बनाते हैं उस तरीके से बनाने के बाद फिर यहाँ से एक स्लांटेड लाइन। इट मीन्स फर्स्ट दिस वन, आफ्टर दिस, उसके बाद ये स्लांटेड लाइन। यस के लिए हम क्या करेंगे, पहले बच्चों को हम सिखाएंगे कि सी और फिर उल्टा सी, इस तरीके से कर्व बनाना सिखाएंगे। पहले राइट कर्व, फिर लेफ्ट कर्व। टी के लिए पहले इस तरीके से स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट सेकंड। यू के लिए अपर कर्व। वी के लिए लेफ्ट स्लैंटेड लाइन, फिर इस तरीके से राइट स्लैंटेड लाइन। तो इसलिए जब भी उन्हें इस तरीके से ट्रेसिंग करवाएं, साथ में नाम भी बताते रहिए। डब्ल्यू के लिए इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटेड, फिर दूसरा स्लैंटेड लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से उन्हें लिखना सिखाइए। एक्स के लिए पहले राइट स्लैंटेड लाइन, फिर लेफ्ट स्लैंटेड लाइन। वाई के लिए पहले राइट स्लैंटेड लाइन और फिर इस तरीके से छोटा लेफ्ट स्लैंटेड लाइन। जेड के लिए इस तरीके से स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटेड लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन। तो जब भी हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे, इसी फॉर्मेशन में लिखना सिखाएंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि हम बच्चों को कैपिटल ABCD लिखना कैसे सिखा सकते हैं।
जब एक लेटर वो लिखना सीख जाए उसके बाद ही दूसरा लेटर इंट्रोड्यूस कीजिए और उसके बाद उन्हें बार बार ट्रेसिंग कराते रहिए। अगर 1-2 दिन भी उन्हें ट्रेसिंग नहीं करवाई जाए तो वो लेटर भूल जाते हैं कि ए को लिखना कैसा था। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।